ला अपना फोन देना जरा। मेरा फोन? वाई पर्सनल डिटेल हो सकती है मेरी? गर्लफ्रेंड का फोन आया तो तेरी गर्लफ्रेंड जिस दिन बन गई ना उस दिन गंगा नहा लूंगी मैं। अपनी बहनों की पूछ ना, वो फोटो देख रही है मुझे, वो सोशल मीडिया पे डीपी चेंज करनी है, ला दे। ना मम्मी के फेस पे मॉन्स्टर जैसे एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं? What you see मम्मी? बेटा जिज्ञासा हो रही है तुझे? हैं बेटा, तेरी जिज्ञासा भी दूर करूंगी और बाकी सबकी जिज्ञासा भी दूर करूंगी, ठीक है? अब वेयर ले जाएंगे माय फोन? अब बेटा अभी वो फोन ना तुमने ताऊ जी से ले लियो, ठीक है? ताऊ जी नवर पिक्चर हाउ? मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस लगे दिखे। वेयर शुड आई गो? किसे सेव करूं मैं, अपने फोन को या अपनी सिस्टर्स को? और सिस्टर तो पहले ही गो एंड गोन हो रही है बाई गॉड। सीढ़ी लेके किस पे चढ़ाई करने जा रही है ये तो बता दे। शेखर पे और किस पे? ना उसने डोर बंद कर रखा है और फोन भी ना उठा रहा, और कोई रास्ता छोड़ा है उसने? सीधा घुस के ना पहले तो 2 घुसड़ मारूंगी, फिर पूछूंगी ना क्या हो गया भाई। सुशीला जी, ये क्या कर रही हैं आप? देख बहन, तू ना पहले अपने सर पे ठंडा तौलिया रख। शेखर के साथ बॉक्सिंग मैच करने से पहले ये तो पता कर ले कि करण के जाने के बाद रितु चाहती क्या है। दी मुझे बहुत डर लग रहा है जी, और इसका रिलेशन करण के जाने से नहीं है। करण के होते हुए भी मैं शेखर को कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी। प्लीज कुछ करो दी। बहन अब हमें नहीं, जो भी करना है तुझे करना है। क्या करना होगा? मेरी मम्मी है भाई गॉड। मैं अपने पीछे घुमाते घुमाते मुझे ऐसा घुमा दिया कि अब मुझे कोई ना मिल रहा है। नो माई फोन, नो माई मम्मी, नो रितु दीदी, नो गरिमा सुशीला दीदी। ना जब वो लोग मिलेगी ना तो उन्हें पक्का बताऊंगा कि मेरी मम्मी का ना वो लोमड़ी मोड़ी जोन, हाँ संभल के रहना पड़ेगा भाई गॉड। रूम सर्विस? इस रेस्टोरेंट में सब अनएजुकेटेड लोग सर्विस कर रहे हैं, बाहर डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है। इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है इन्हें? क्या है? कम से कम दरवाजा तो खोला। सर आप खुद ही देख लीजिए। सॉरी। यो क्या हो रहा है? ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्यों चढ़े हुए हो? हैं? कौन से सर्कस के आइटम तैयार कर रहे हो? नहीं चाची, सर्कस नहीं, वो तो एंगेजमेंट के लिए डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे हम। अच्छा, वही एंगेजमेंट जो तुम लोगों की वजह से पोस्टपोन हो गई है। भाई साहब के दरबार में ना पेशी है तुम दोनों की, बुला रहे हैं। चलो बस तू यहाँ खड़ा होके क्या कर रहा है? अपनी बहनों की पूछ। चल तू भी चल। लो भाई साहब, मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। आपके गुनहगारों को आपके सामने पेश कर दिया। अब आप इनके गुनाहों का साइज देख लो और इनकी पुड़िया बांध दो। न चंचल, फालतू ड्रामे करने का टाइम ना है। मैं नाक तक मुसीबतों में डूबा हुआ हूँ। एक तो रितु की एंगेजमेंट टूट गई, हाँ? दूसरा पुलिस की इंक्वायरी चालू हो गई है।
अब तीसरा तेरा ये ड्रामा देखने की हिम्मत मेरे में ना है बहन। यही तो मैं भी कह रही हूँ भाई साहब कि आपके ऊपर जो ये मुसीबतों का पहाड़ टूटा है ना, इसके पीछे किसी तेज तर्रार दिमाग की साजिश है। What proof मम्मी get from my phone? तेरे फोन से? न चतुर चाची ने तेरा फोन ले लिया, तूने हमें बताया तक नहीं। दीदी how I tell? हैं? मम्मी ने तो फोन दबा के रखा था ना, और आप लोग तो मिल भी ना रहे थे मन्ने। ना तो ताई जी के फोन से मैसेज कर देता, ना कॉमन सेंस नाम की ना चीज ही ना है इसमें। क्या कर रही है, रुक जा। ना क्या कह रहे चंचल, किसकी प्लानिंग थी? हमारी प्लानिंग थी पापा। ये कर रही है पापा जी ना ग्लास में लस्सी बना देंगे हमारी। ना चतुर चाची की नजर में हमारे अलावा और कोई धुरंधर है ही ना जो ये काम कर सकता है। क्यों चाची, आप हमारा ही नाम लेने वाली थी ना? सुबह से हमारे ऊपर ब्लेम पे ब्लेम लगाए जा रहे हो आप। तो बेबुनियाद नहीं लगा रही मैं ब्लेम पे ब्लेम। ना क्या कहना चाह रही है, साफ साफ बोल। ना भाई साहब, इस बार तो ना मुझे कोई चुप नहीं करा सकता, क्योंकि इस बार इन छोरियों ने ना सिर्फ अपने पापा जी को धोखा नहीं दिया है, मेरे भाई साहब को भी धोखा दिया, और वो भी इतना बड़ा धोखा भाई साहब कि अपने बच्चे की शादी टूटते टूटते बची है। ना के बकवास की जा रही है तुम, कैसा धोखा? चंचल पॉइंट पे आ, गोल गोल ना घूम। ये पॉइंट पे तो मैं सुबह ही आ गई थी भाई साहब, जब मैंने आपको वो पार्लर वाली के बारे में वार्निंग दी थी। तो फिर उसी कहानी पे आ गई। अरे आगे बढ़ चंचल, हमें भी आगे बढ़ा। हाँ, तू उसी बात पर अटक गई। मैं इसीलिए अटकी हुई हूँ भाई साहब, क्योंकि उस पार्लर वाले की गुत्थी में ही ना चाबी छुपी हुई है ना। इसी का सिरा पकड़ के तो मैंने पूरी गुत्थी सुलझाई है। कौन सी गुत्थी, कौन सी पहले की बात कर रही है चाची? तो पचड़े भी इतने बिछा रखे ना हमने कि समझ ही नहीं आता किस बारे में बात हो रही है। ज्यादा शेखी ना बगार चंचल, के गुत्थी सुलझाई ये बता। तो भाई साहब नंबर 1 और भाई साहब नंबर 2, लगता है आपकी पैनी नजरों ने नोटिस नहीं किया कि आज सुबह से जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अचानक ही हो जा रहा है ना। पहले अचानक सीसीटीवी बिगड़ गया, फिर अचानक रितु की आंखें रेड हो गई, फिर अचानक पार्लर वाली ने आने से मना कर दिया, और फिर अचानक गरिमा रितु का मेकअप करने के लिए रेडी हो गई। फिर अचानक जो है पार्लर वाली आ गई, फिर अचानक आपको पुलिस स्टेशन से फोन आता है, और अचानक इंस्पेक्टर अग्नि गायब हो जाता है, फिर अचानक पार्लर वाली बिना मेकअप किए चली जाती है, और फिर अचानक जो है चोर आ जाता है, फिर अचानक इंस्पेक्टर अग्नि भी आ जाते हैं, और जैसे ही वो चोर पकड़ा जाता है हमें लगता है कि सब कुछ ठीक होने लगा है, तभी अचानक शेखर की तबीयत बिगड़ जाती है और वो एंगेजमेंट करने से मना कर देता है। न तेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब मेरी छोरियों ने किया? न क्यों मेरी छोरियों को मनगढ़ंत कहानियां बना के बदनाम कर रही है चंचल? मैं मानता हूँ थोड़ी सी उत्पाती है गरिमा सुशीला, पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर सकती हो। तो तेरी एक बात पर विश्वास कर लिया, इसका मतलब यह ना है कि तू मेरी छोरियों पर इस तरह से उंगली उठाएगी ना। गुरुजी, मुझे लगता है कि एक बार चंचल की पूरी बात सुन लेनी चाहिए हमें। उसकी बात में मुझे लॉजिक नजर आ रहा है, क्योंकि एक ही दिन में इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ ना हो सकते। गुरुजी, मेरी छोरी ऐसा क्यों करेगी? रितु की सगाई क्यों तोड़वाएगी? मैं जानता हूं ऐसा वो क्यों करेंगी। बेटियां चाहे आपकी हो या मेरी, उनके सपने हकीकत से बहुत दूर है। सच तो यह कि रितु अभी शादी नहीं करना चाहती थी, उसके अपने सपने जैसे आपकी छोरियों के। पर यह भी सच है कि आपकी छोरियों की तरह मेरी छोरी में अपने सपने सच करने की हिम्मत ना है। अब पकड़ी आपने भैंस की पूछ भाई साहब, तब से मैं यही तो कह रही हूँ ना, मतलब इन छोरियों ने ही रितु को भड़काया है, जब ही तो रितु में इतनी हिम्मत आ गई कि वो अपने सगुन पे खुद नहीं आई, किसी और को भेज दिया। क्या बेसिर पैर की बात कर रही है चंचल? रितु अपने सगुन में ना आई तो फिर कौन आया था? वही थी भाई साहब, जिसके हाथों में इस वक्त रितु को शगुन में चढ़ाया हुआ कड़ा है। तो रितु की सगुन में सुशीला बैठी थी, तो फिर रितु कहां थी? रितु, बेटा रितु, अपसेट तो ना है ना बेटा? बेटा रितु,
बेटा एंगेजमेंट पोस्टपोन हुई है, कैंसिल ना हुई। रितु ना चतुर चाची की भतीजी हूँ, क्या हो गया है? चुप कैसे हो गए तुम? ना होठ सिल दिए क्या किसी ने तुम्हारे? ना बोल लो ना, हमारी अज्ञानता भी तो दूर करो बड़ा है। नहीं वो कड़े सुशीला के हाथ में जादू से आगे क्या? अरे चाची कुछ पूछ रही है। पापा वो ना 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 बेटा, ये मगरमच्छ के आंसू ना बहाने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं और के लिए बचा के रखो इनको, क्योंकि इनसे ना यहाँ तो कोई नहीं पिघलने वाला। बड़ा इसी में ही है। सच सच बता दो कि यो कड़े सुशीला के हाथ में कैसे आए? ना चाची सच तो यो है कि बद अच्छा और बदनाम बुरा। मामा जी, हमारे अपने ही घर में हमारी इमेज इतनी खराब हो गई है ना कि हमारी चाची और हमारे पापा राई का पहाड़ बना देते। और सच तो यो है कि सुशीला ने यो कंगन सगुन के वक्त नहीं, सगुन के बाद पहने हैं। पर क्यों? मेहंदी लगाने के लिए। मेहंदी लगाने के लिए? हाँ, मेहंदी लगाने के लिए। वो पापा वो सगुन के वक्त इतना सारा कंफ्यूजन हो गया ना, तो रितु और हमें लगा कि एंगेजमेंट में अभी टाइम है, तो क्यों ना रितु के हाथ में हम मेहंदी लगा देते। हाँ, इसलिए तो वो रितु ने कपड़े भी चेंज करे थे। हाँ, ये मामी से पूछो। हाँ मम्मी, वो आप जब आई थी रितु के कमरे में तो रितु ने वो हैवी वाला ड्रेस उतार के वो नॉर्मल वाले कपड़े पहने थे ना। हाँ, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? देखा, वो पापा वो रितु ने हेवी कपड़े उतारे थे ना, तो उसके साथ साथ उसने कंगन भी उतार दिए थे। उसे मेहंदी लगवाना था ना, इसीलिए, क्योंकि वो कंगन इंपॉर्टेंट है और इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए सुशीला ने अपने हाथ में पहन लिया। हाँ, सेफ्टी सेक। हाँ, अरे इतना सब कुछ एक साथ कैसे हो सकता है? वो तो पापा हम नहीं बता सकते, वो तो हनुमान जी ही जानते। हाँ, अब उनकी दुनिया वो कैसे चलाते हो तो हनुमान जी को ही पता। बाय गॉड। यस भाई साहब, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ा था। ना आपने तो ना पढ़ाई गलत कर रखी है बाय गॉड। कर तो रखी है ना। अच्छा बड़े है पढ़ाई करने वाले। अरे चुप हो जाओ। ना मुझे अभी भी मामला डावाडोल लग रहा है। मिट्टी डालो इस बात पे, और ज्यादा भावुक होने की जरूरत ना है। और चंचल का स्वभाव तुम जानती हो, मुट्ठी भर चने से आधा किलो बेसन निकाल लेती है। पर भाई साहब, मैंने ना शेखर को रितु के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। मतलब कब देखा था? ये संगाई के फंक्शन से पहले? हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल तभी। और मैं तो कह रही हूँ भाई साहब, जरूर उस कमरे में कुछ हुआ है, तभी इस रिश्ते में दरार आई है, तभी ये सगाई टूटी है। ना सुप बोलो चतुर चाची, सगाई टूटी ना है, पोस्टपोन हो गई है। हाँ मम्मी, वो तो जीजू रितु दीदी को गिफ्ट देने गए थे, वो जो प्रमोद ब्रो अग्नि ब्रो लेके आए थे। यस आई नो। मैं तो मेरी औलाद है पड़ हो चुकी है, किसकी साइड से खेल रहा तू? पापा नहीं, इसमें साइड लेने वाली कौन सी बात है? जब देखो छोरी में पीछे पड़ी रहती है, बेबुनियाद इल्जाम लगाती रहती है इन पे। हैं? चंचल जीजा जी ठीक कह रहे हैं। तेरी ना ब्रेकिंग न्यूज ना फेक न्यूज बनती जा रही है। तेरी किसी बात पे भरोसा ही ना रहा। चल रितु के एग्जाम का हॉल टिकट। इसका मतलब चंचल सही कह रही थी, रितु सचमुच शगुन से गायब थी। शेखर, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत डर गई थी, नहीं समझ में आ रहा था कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आई वुड हैव अंडरस्टूड, लेकिन झूठ पे झूठ बोले गए। इट्स टू मच। ये सब कुछ मेरे लिए एब्जॉर्व करना बहुत मुश्किल है। और बात सिर्फ हमारी नहीं है, हम अपने साथ साथ अपने फैमिलीज को भी चीट कर रहे हैं। सो मुझे 1-2 दिन का वक्त चाहिए। सिचुएशन हैंडल करना भी ना एक आर्ट है, जिसके हम मास्टर बन गए। बाय गॉड, हमें ना पीएचडी की डिग्री दे देनी चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अभी आई। हाँ, अरे पर जा कहाँ रही है, बता तो।
गरिमा जी, जाने वाला पल तो जा चुका है और आने वाला पल आके आपके सामने खड़ा है। तो मेरी एडवाइस तो यो है कि इसी पल में अपने पल दो पल की जिंदगी जी लो आप। ना मेरे पास में इतना टेम ना है, मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत ख्याल है, किसी और इंसान के लिए जगह ना है। ना गरिमा जी, क्या ख्याल चल रहे होंगे आपके दिमाग में? मन ने सब पता है ना। आप जगत के शौक के बारे में सोच रही होंगी कि मामा के फाइनेंस के बिना जुगाड़ कैसे करना है, यो सोच रही होंगी कि उस तरह कैंची कैसे वापस लेनी है, इसके बारे में मनन चल रहा होगा आपके दिमाग में। एक बात याद दिला दूं मैं आपको, आपकी इस जद्दोजहद में अग्नि रजावत हमेशा आपके साथ है, ऑलवेज एंड फॉरएवर। अच्छा, जानती हूँ मैं, मदद करना तो पुलिस का काम होता है ना। ओह अच्छा। नहीं, फिर भी तुमने हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए हमारा साथ दिया है, उसके लिए थैंक यू। आई लव यू टू। कुछ इम्प्रूवमेंट है या नील बटा सन्नाटा? अनफॉर्चुनेटली नो इम्प्रूवमेंट। लव और पेन में ना यही कॉमन है सुशीला जी। बाहर बाहर से तो सब कुछ ओके लगता है, पर अंदर अंदर बहुत हर्ट करता है। आउच। सॉरी। छोटा हड्डी की इतनी हिम्मत, 2-4 हड्डियां तोड़ूंगा तब अकल आ जाएगी ठिकाने। तो ये वजह है सगाई टूटने की। मारे गए। पापा ने सब देख लिया, अब तो फोन भी नहीं है। गरिमा दी, सुशीला दी को कैसे इन्फॉर्म करूं? अरे तू रास्ता क्यों रोक रहा है भाई? गुरुजी, आज से अपनी डील कैंसिल। मैंने आपके साथ कोई व्यवहार न रखना है। इसलिए क्या हो गया? 2 मिनट पहले तो ठीक था, अब 2 मिनट में क्या हो गया? अब क्या, क्यों और कैसे ये मैं सबके सामने बताऊंगा, यहाँ नहीं। ना मतलब तूने उसको लव यू बोल दिया? ना मैं कि उस चचिंदर को लव यू बोलूंगी? ना तू क्रोनोलॉजी समझना बहन। देख, तूने उसको आई लव यू बोला होगा, तभी तो उसने लव यू टू बोला ना। ना जितनी एजुकेटेड तू है ना, उतनी एजुकेटेड मैं भी हूँ। पता है मुझे ये ज्ञान। और अग्नि का क्या है, वो तो खुद क्या करता है, खुद क्या बोलता है, उसको खुद नहीं पता होता। बाय गॉड। ना बहन, लेकिन कहीं तो आग लगी होगी ना, तभी तो फायर अलार्म बजा। हाँ, मैं सच में कहीं आग लगी क्या? चलिए अग्नि को बाद में देखेंगे। और ये अलार्म क्यों बज रहा है? चल 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 चल। भाई वो आग कहाँ लग गई? भाई गॉड, फोन मिल गया मैंने मेरा। बाहर से डोर कैसे लॉक किया? किसी ने आप पे कोई प्रैंक किया क्या? पापा को सब पता चल गया। What? ओके, कम। एक ही खून बहता है तेरे और चंचल की रगों में। हर बात की मुनादी करना जरूरी है क्या? बिना ड्रामा के बात नहीं कर सकते? तो ड्रामा अभी शुरू ही कहाँ हुआ है गुरुजी? अभी तो मैं दर्शक इकट्ठे कर रहा हूँ। मेरी बेटी की सगाई टूटी है आज। वो सगाई जिसके लिए मैं तन मन धन से जुटा हुआ था,
अब देखो आप घनश्याम का बदला। ऐसा कांड करूंगा ना, ऐसा कांड करूंगा, आपकी छोरियां कमारी बैठी रहेंगी जिंदगी भर। हुआ क्या है भाई साहब? ना इब मुंह से कुछ फूटेगा? क्या अनाप शनाप बकता जा रहा? आप अपनी छोरियों को झज्जर छोड़ना चाहते थे ना, उनकी लाइफ बनाने के लिए। तो सुन लो गुरुजी, ये जो आपकी छोरियां हैं ना, ये छोरियां ना है, इनकी तो परछाई, इनका साया तक ना पड़ने दूंगा अपनी बेटी पे। ये एक बीमारी है, बीमारी, संक्रमण है ये। वो महामारी है जो उस हवा में सांस लेने से फैलती है जिसमें आपकी बेटियां सांस लेती हैं। बस कंसु, बस बहुत बोल लिया। मैं यहाँ चुपचाप खड़ा सुन रहा हूँ, तो तेरे मुंह में जो आएगा बकता जाएगा क्या? ना, आप भी सोच समझ के बात करो। ये आपका हाथी बाजार ना है जहाँ पे आप चिंगाड़ोगे और दूसरे दुकानदार चूहे की तरह बिल में घुस जाएंगे। जिस जमीन पे आप खड़े हो ना, मेरी है, घनश्याम की। और आज तो ना पूरा वर्ल्ड सुनेगा कि कैसे आपकी छोरियों ने इन दो छोरों के साथ मिलकर मेरी बेटी को भगाया और आईपीएस का एग्जाम दिलवाया है। और वो भी किस दिन? जिस दिन उसकी सगाई थी। हाँ पापा, ये बात सच है कि हमने रितु की मदद की है ताकि वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सके, और हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। ना मामा जी, जब आप हमारे ड्रीम को सपोर्ट करने के लिए इतनी ऊंची ऊंची पतंग उड़ा सकते हो, तो अपनी छोरी के ड्रीम को पूरा करने के लिए एक चांस भी ना दे सकते? ना मेरी दिलचस्पी किसी के ड्रीम को सपोर्ट करने में ना है, ना रितु के ना तेरे। जिस रेड कारपेट पे तुम शान से अपनी गर्दन उठा के चल रहे हो ना, वो मैंने तुम्हारे पापा के कहने पर तुम्हारे पैरों के नीचे बिछाई है। और वक्त आने पर मैं उसे खुद खींचने वाला भी था। तू भाव हो रहा है घनसु, अपना आपा रखो, अपनी जबान पर काबू रख। न क्या घनसू घनसू लगा रखा है? घनश्याम नाम है मेरा, घनश्याम। बाप को नाम नहीं याद रहता और छोरियों को अपनी औकात याद नहीं रहती। ना आप हमारे पापा से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? ना हमें मजबूर ना करो मामा जी कि हम बदतमीजी पे उतर आए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.